हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, सब कुछ हम आज की रीडिंग में जानेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 5 एंड 6। सो लेट्स सी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। पहला कार्ड है हमारे पास ट्रस्ट। मे बी यहाँ पर कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, मे बी आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या आपको। बट नेक्स्ट इज़ इंटुइशन। आपसे ही कहा जा रहा है ट्रस्ट योर इंटुइशन। आप अपनी इंटुइशन पर ट्रस्ट करें इस सारी सिचुएशन में। फिर है हमारे पास मटेरियलिस्टिक। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं या बहुत ज़्यादा 3D होकर सोचते हैं, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं करते हैं। मे बी वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हैं। फिर है हमारे पास फ़ाइट। शायद आपके पर्सन के साथ इसी बात पर फ़ाइट हुई है या आपकी उनसे फ़ाइट हुई है रिसेंटली। फिर है हमारे पास गिफ्ट एंड देन वी हैव रिलीजन। रिलीजन एक फैक्टर हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में, बट इसका ये मतलब भी है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है और इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को आपने रियलाइज़ किया है। आपके पर्सन अभी तक रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा 3D होकर सोच रहे हैं। बट कोई ना कोई गिफ्ट है इस सिचुएशन में आपके लिए, कुछ है जो आपके लिए गिफ्ट है, जो आपने लर्न किया है, जो आपने सीखा है। इस सारी सिचुएशन में आपके लिए कोई गिफ्ट, कोई ब्लेसिंग डेफिनेटली है। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। और एक कार्ड पहले ही नीचे गिर गया है। ये पहला कार्ड हम रखेंगे बिकॉज़ ये है नाइट ऑफ सोर्ड। मे बी देयर इज़ समथिंग अबाउट कम्युनिकेशन। मे बी आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मे बी किसी ने किसी को ब्लॉक किया, मे बी आपके पर्सन आपकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, वो आपकी बात को काट रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, लेकिन वो आपसे बात करना भी चाहते हैं, इसका ये मतलब भी है। लेट्स सी व्हाट मोर। हमारे पास है द मैजिशियन। राइट नाउ आप कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ये भी महसूस हो रहा है। फिर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। 3D में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मे बी आपको 3D में नज़र नहीं आ रही कोई मूवमेंट, क्योंकि 3D में आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे या लेस कांटेक्ट है। मे बी आप साइंस ढूंढ रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपके करीब है या नहीं। ये रीडिंग में आपके लिए ये साइन है कि आप मैनिफेस्ट कर लेंगे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज़ 2 ऑफ कप्स। वाओ, बल्कि सिर्फ कांटेक्ट ही नहीं, आप मीटिंग भी मैनिफेस्ट कर लेंगे अपने पार्टनर के साथ। 8 ऑफ कप्स। डबल 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स। वाओ। बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स की। यहाँ पर वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आप ऐड कर लें। सारे ही स्टार साइंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? मुझे डेफिनेटली ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स में बहुत बैक एंड फोर्थ हैं।
यानी वो इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना भी चाहते हैं, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना भी चाहते हैं, लेकिन वो फिर रुक जाते हैं, फिर वो नहीं करते हैं, फिर वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, आपसे डिस्टेंस पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझते हैं, क्योंकि उनके लिए आप ये क्वीन ऑफ कप्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ये इंसान ये फ़ील कर रहे हैं कि आप एक बहुत सेंसिटिव इंसान हैं, और इन्होंने शायद आपको काफ़ी हर्ट किया है क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं, दे फील। और उन्होंने आपकी फीलिंग्स को बहुत डीपली हर्ट किया है, और आपके पर्सन ये बात जानते हैं, इसलिए वो बिल्कुल खामोश हैं और विद इन जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो करना चाहते हैं, लेकिन कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपको याद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आई डोंट नो फॉर वट एवर रीज़न ये इंसान अपने आप को जानबूझकर आपसे पीछे रख रहे हैं। यानी ये इंसान ख़ुद को डिस्टेंस पर रख रहे हैं, इस डिस्टेंस को ख़त्म नहीं कर रहे जो आप लोगों के दरमियान है। कुछ लोगों के लिए ये फ़िज़िकल डिस्टेंस हो सकता है, मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है आई एम सॉरी, मुझे ये डेफिनेटली महसूस हो रहा है कि आप लोगों में इमोशनल डिस्टेंस है। आप इमोशनली अभी भी अपने पर्सन को हील करना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए रेडी ही नहीं है। सो इस सारी सिचुएशन में आपको कन्फ्यूजन भी है कि आखिर वो क्यों आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। सो इस प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि आपके पर्सन बड़ा कन्फ्यूजिंग अंदाज में आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, यानी वो क्लियरली आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं हो रही है, और आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्यों वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। सो इसीलिए यहाँ पर ट्रस्ट और इंटुइशन का कार्ड आया, क्योंकि आप बहुत इंटुइटिव भी हैं, आप में से कोई साइकिक हो सकता है। सो इस सारी सिचुएशन में आप अपने इंटुइशन पर ट्रस्ट कीजिए। आप जानते हैं कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है उनके मन में। मे बी आप ऑलरेडी जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो आपके साथ बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ ओपन नहीं है। सो लेट्स सी और वो करंटली क्या फील कर रहे हैं। सो हमारे पास है एम्पास। सो कुछ है जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि अब वो स्टक हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले सकते, आप तक आ नहीं सकते, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, रीच आउट नहीं कर सकते। कुछ है जिसकी वजह से वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा बाउंड महसूस कर रहे हैं। ये उनकी वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, लेकिन ये इंसान आपके साथ ऑफिशियल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। मे बी आप लोगों का रिलेशनशिप बना ही नहीं, या फिर ऑफिशियल कभी हुआ ही नहीं। ये इंसान ऑफिशियल करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बट राइट नाउ उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आगे नहीं आ सकते, वो आपको कन्फ्रंट या तो नहीं कर सकते, आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। उन्हें फ़ील हो रहा है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो बाउंड हो चुके हैं, वो नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं। सो आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं उनके दिल में, बहुत प्यार है, और आप उनके लिए एक बहुत स्वीट इंसान है। दे रियली फील कि आप बहुत स्वीट हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है। एक्सपेंशन। सो येस, आपके साथ वो ग्रो करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर, इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं विद एक्सपेंशन। और ये जो भी ब्लॉकेज है आप लोगों के दरमियान, जिसकी वजह से आपके पर्सन को फ़ील होता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो उसे ख़त्म करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ रिकवरी। सो मे बी आप में से कोई बीमार है, या आपके पर्सन रिसेंटली फीवर होगा, रिकवर कर जाएंगे। इम्पेशंस। सो वाओ, इन दो कार्ड्स के साथ मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जैसे लिटरली आपके पर्सन के दिल में एक बेसब्री सी है, एक इम्पेशेंट एनर्जी है आपके पर्सन के अंदर कि वो इस कनेक्शन को हील करें आपके साथ कनेक्ट करने की एक चाहत बहुत ज़्यादा उनके दिल में है, एक डिज़ायर बहुत ज़्यादा है उनके दिल में, लेकिन वो उस डिज़ायर को बार बार रोक रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को, क्योंकि हमारे पास इम्पास का कार्ड आया और फिर 8 ऑफ कप्स भी आया। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा ख़ुद को रोक रहे हैं, अपने अंदर जो डिज़ायर है उनके अंदर आपसे कनेक्ट करने की, आपसे बात करने की,
आपके साथ रिलेशनशिप में आने की, उस डिज़ायर को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न। और इसके पीछे क्या रीज़न है आप में से बहुत से लोगों को शायद ऑलरेडी पता होगा, बट जो भी रीज़न है आई फील कोई जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से आपके पर्सन इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। सो लेट्स सी और वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, हमारे पास है द सन। सो आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, आप उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर आते हैं, आपके पर्सन ये सोचते हैं और वो आपको खुश करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड कि जैसे वो ये सोच रहे हैं कि कैसे वो आपको खुश करें, वो कैसे आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आएँ। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि जैसे इन्हें आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मे बी वो हमेशा आपसे ये कहते आए हैं कि आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है। मे बी और लोग भी आपसे ये कहते हैं कि आपको हंसते रहना चाहिए बिकॉज़ यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। फिर है हमारे पास डोर टू स्पिरिट। सो ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है डेफिनेटली, एंड आई ऑल्सो फील कि जैसे आप लोग ड्रीम्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। इस कार्ड को देखकर मुझे ऐसे भी महसूस हो रहा है स्पिरिचुअली आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की एनर्जी को फील करते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि शायद रिसेंटली आपके पर्सन ने आपको ख्वाब में देखा है। हो सकता है आपने भी देखा हो, बट सिर्फ आपने नहीं, ये कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन ने भी आपको ख्वाब में देखा है। और जब उन्होंने देखा, उनकी आँख खुली तो उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा आपको याद किया। फिर अगेन उन्होंने अपने करंट सर्कमस्टांसिस के बारे में सोचा और उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि इस वक्त बहुत मुश्किल है, कोई ब्लॉकेज है जिस वजह से वो आपके करीब नहीं आ पा रहे। आपको टेक्स्ट करना कितना बड़ा मसला उनके लिए इस वक्त बना हुआ है। यू नो, लेट्स सी और क्या फ़ील कर रहे हैं वो आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स। हमारे पास है को क्रिएट। अगेन ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, को क्रिएटिंग विद द यूनिवर्स। आप लोग डेफिनेटली आई फील के मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। और मुझे ये भी फील हो रहा है विद द को क्रिएट के वो आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, न्यू लाइफ, एक नया चांस आपसे मांगना चाहते हैं, एक नया चांस चाहते हैं आपके साथ, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। फिर है हमारे पास मिल्क एंड हनी। सो मे बी आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस हैं, कल्चर बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। रिलीजन का कार्ड आया था, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है आप दोनों का एक दूसरे से। फिर है हमारे पास ट्रूथ बी टोल्ड। सो आपके पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं, कोई सच्चाई कुछ है जो शायद उन्होंने आपको नहीं बताया। ये जो इम्पास की एनर्जी है, जिस भी वजह से उनको लगता है कि वो आपके साथ या तो रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, सेटल डाउन नहीं हो सकते, वट एवर। ये जो भी एनर्जी है आप दोनों के दरमियान, जो ब्लॉकेज है, आई फील कि उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहते हैं। और अगर उन्होंने अपनी ऑथेंटिक सेल्फ आपको कभी नहीं दिखाई, अपनी ऑथेंटिक फीलिंग्स आपको कभी नहीं बताई, दे रियली वांट कि वो आपको सच बता सकें, आपको कुछ बता सकें। कुछ है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। इस वक्त आपके पर्सन बहुत हैवीली आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि वो कैसे आपके साथ ये डिस्कस करें, ये जो भी बात उन्होंने आपसे छुपाई हुई है। ओके, बहुत से कार्ड्स एक साथ ही आ गए, सो ये हम ले लेंगे। मेक द एफ़र्ट। आई फील कि ये इंसान एफ़र्ट करना चाहते हैं, चाहे छोटी ही एफ़र्ट हो। इस इमेज को देखकर मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे आप कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। आप में से कुछ लोग बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं। फिर है हमारे पास ट्रू लव। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो ये इंसान आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, ट्रूली आपसे प्यार करते हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि हर अच्छे बुरे हालात में आपने जितना उनका साथ दिया है, जितना उन्हें अंडरस्टैंड किया है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। लेकिन स्टिल इस कनेक्शन में भी बहुत से रेड फ्लैग्स थे जिन्हें आपने इग्नोर किया। और शायद आपके पर्सन को भी ये बात रियलाइज़ हो रही है कि शुरुआत से ही वो आपके साथ बहुत ज़्यादा ट्रू नहीं थे। शुरुआत से ही
उन्होंने आपको एक कन्फ्यूजन में रखा जो कि आप डिज़र्व नहीं करते थे। शुरुआत से ही बहुत से रेड फ्लैग्स थे आप लोगों की सिचुएशन में, लेकिन आपके दिल में उनके लिए इतना अनकंडीशनल प्यार था कि आप उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते रहे। सो ये कार्ड आई फील के ख़ास तौर पर आपके लिए है कि इस सिचुएशन में जो रेड फ्लैग्स हैं उन पर अटेंशन दें, आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें। अगर कोई चीज़ आपको ठीक नहीं लग रही है तो फिर उस चीज़ से आप ख़ुद को थोड़ा सा डिस्टेंस पर कर लें, उस चीज़ से डिस्टेंस मेंटेन कर लें। वट एवर, आप देख लीजिए ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट होता है, क्या है आपकी सिचुएशन में ऐसा जो रेड फ्लैग है आपके लिए, और आपको थोड़ा सा उस हवाले से ध्यान रखना होगा। लेट्स सी कि वो और क्या फील कर रहे हैं, क्या लेंगे वो एक्शन आपके लिए, कोई एक्शन वो लेंगे या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं मेरे व्यूअर के लिए। सो मैं पीके कार्ड रीडिंग्स भी आप लोगों के लिए करूँगी आने वाले दिनों में। मैंने जैसा अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, और इसी वजह से मैं पिके कार्ड रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, क्विक एनर्जी अपडेट भी नहीं कर रही हूँ। बट आने वाले दिनों में जब मैं कम्प्लीटली रिकवर कर जाऊँगी, मैं क्विक एनर्जी अपडेट्स भी करूँगी, पिके कार्ड रीडिंग्स भी करूँगी। सो हमारे पास है द हार्ट ऑफ द मैटर, देर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। सो बहुत सी चीज़ें हैं आप लोगों की सिचुएशन के बारे में जो आप नहीं जानते हैं। सो आपने कंप्लीट पिक्चर नहीं देखी है अभी इस सारी सिचुएशन की। फिर है हमारे पास लव इज़ ऑल अराउंड यू, देर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रूथ। सो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि आप उनके करीब हैं, आप उन्हें लविंग एनर्जी भेजते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, आप उनके वेल विशर हैं, आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में ये फ़ील कर रहे हैं। और वो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं शायद आपके दिल में ये चल रहा है कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि कुछ है जो कि उन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया है, जो बहुत जेन्युइन रीज़न है। जैसे वो ये सोच रहे हों कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप उनके बारे में अनफेयरली सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट सच्चाई, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी है, और वो ये सोच रहे हैं कि वो अब आपको कंप्लीट ट्रूथ बताना चाहते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, ताकि वो आपके साथ ये लव एक्सपीरियंस कर सकें। क्योंकि है कुछ है ऐसा जो उन्होंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किया है। सो लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, उनका नेक्स्ट एक्शन स्पिरिट। सो हमारे पास है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। सो आपके पर्सन बहुत डीपली ये सोच रहे हैं कि उन्हें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिंकिंग की एनर्जी है। नेक्स्ट इज़ स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं, मे बी कुछ ऐसा हुआ आप लोगों के दरमियान जिसकी वजह से वो आपको अभी फेस नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा है जिसकी वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। कुछ ऐसा है कि जिसको रिपेयर करना, रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल काम उन्हें लग रहा है, और इसके लिए शायद बहुत ज़्यादा उन्हें अपना कॉन्फिडेंस, अपनी करेज गैदर करनी पड़ेगी, और ये उनके कंफर्ट जोन से बाहर है। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो ये नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड कैसे लें। सो वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ सोच रहे हैं। सो कोई नेक्स्ट उनका एक्शन नज़र नहीं आ रहा। फिर है हमारे पास द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो आई फील कि इन द नियर फ्यूचर कम्युनिकेशन होगी, लेकिन अभी आपके पर्सन कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद आई फील कि ये इंसान थोड़ा सा टाइम लेंगे, और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये आपके सवालों का जवाब देंगे, बिकॉज़ आई फील कि आपके जहन में क्वेश्चंस थे कुछ, और हैं इस सारी सिचुएशन में कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन ने आपको नहीं बताई, और इसीलिए ट्रूथ बी टोल्ड का कार्ड हमारे पास आया कि वो कुछ आपको बताना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब आपको देना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको ये फ़ील हो रहा है कि उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपको उन सवालों के जवाब दे सकें, इसलिए वो खामोश हैं। वो सिर्फ सोच रहे हैं कि
कैसे वो आपको इन सवालों के जवाब देंगे, लेकिन वो जवाब देंगे। आई फील के 2 वीक्स 3 वीक्स लग सकते हैं उनके आपको आपके साथ कम्युनिकेट करने में, 3 वीक्स। बट लेट्स सी इस सारी सिचुएशन पर आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो हमारे पास है रोमांस, बड़ा खूबसूरत मैसेज है। सो आई फील कि आपकी ज़िंदगी में डोर्स ओपन अप हो रहे हैं रोमांस के लिए, यानी लविंग एनर्जी के लिए। सो अपने दिल को ओपन रखिए और आपकी ज़िंदगी में रोमांस, ये रोमांटिक एनर्जी एंटर हो रही है कुछ ही अरसे में, इन नियर फ्यूचर। आप अपने पार्टनर के साथ ये रोमांटिक फीलिंग्स एक्सचेंज करेंगे बहुत जल्द, उनसे मिल भी पाएंगे, उनसे कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। सो बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी, लव, आप देखिए लव इज़ ऑल अराउंड यू का कार्ड हमारे पास आया, और मुझे लग रहा है कि जैसे इन नियर फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा रोमांस एक्सपीरियंस करेंगे अपने पार्टनर के साथ। इम्प्रूविंग हेल्थ, वाओ। सो यहाँ पर आप देखिए कि रिकवरी का कार्ड आया था हमारे पास और इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आ गया। सो आई फील कि ये मैसेज किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। किसी का कोई हेल्थ इशू चल रहा था, वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। और अगर हम हेल्थ का लफ्ज़ यहाँ से हटा भी दें तो आप लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी। आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आपने परेशान नहीं होना, आप लोग फिर से हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करेंगे। आपने उम्मीद नहीं खोनी है क्योंकि आप लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव होगी। आप रोमांस फिर से एक्सपीरियंस करेंगे, आप लव अपने पार्टनर के साथ फिर से एक्सपीरियंस करेंगे। सो अब हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं, अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो पहला मैसेज है, दिस सेपरेशन इज़ किलिंग मी। सो हम यही बात कर रहे थे कि आप लोग मुझे सेपरेशन में नज़र आ रहे हैं। सो ये सेपरेशन आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं और उन्हें बहुत दुख है इस सेपरेशन का। आई हैव सो मैनी रिग्रेट्स, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है जिस भी तरह से उन्होंने बिहेव किया, जो भी किया। आई एम अ टेरेबल पर्सन, आई डोंट डिज़र्व यू। सो इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि जैसे वो एक बहुत बुरे इंसान है, वो आपको डिज़र्व नहीं करते, अपने आप से उन्हें नफ़रत हो रही है। स्टेटस, मनी, मटेरियलिज्म, फेम, प्राइड, ईगो, पावर, कंट्रोल। सो मे बी आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगो रही, और आप देखिए मटेरियलिज्म और फिर मटेरियलिस्टिक का कार्ड हमारे पास पहले आया था। सो मे बी ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा 3D होकर, मटेरियलिस्टिक होकर सोच रहे थे हर चीज़ के बारे में। मे बी किसी को फेम बहुत ज़्यादा चाहिए, मे बी बहुत ज़्यादा ईगो है उनमें। फिर है हमारे पास डिसिप्लिन, डिग्निटी, बैलेंस, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, विजडम। आई फील कि आपके पर्सन ने कदम बढ़ा दिया है इस जर्नी की तरफ, जहाँ पर वो खुद को डिसिप्लिन करेंगे और आपके साथ ऑथेंटिक होंगे, वाइजली चलेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। आई डोंट वॉन्ट टू से एनी थिंग। सो राइट नाउ वो बहुत ज़्यादा क्योंकि सोच रहे हैं, डीपली थिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है, इसलिए वो कुछ नहीं कहना चाहते, कोई एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। सो मे बी आपके पर्सन का ये एक फेज़ वो है कि जिसमें बड़ा लॉस्ट फील कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे पास हर्मिट का कार्ड भी आया, सोल सर्चिंग कर रहे हैं। यू आर टू गुड फॉर मी। सो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि यू आर टू गुड टू बी ट्रू, आप बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन वो एक बहुत बुरे इंसान हैं और वो आपको डिज़र्व नहीं करते, वो ये सोच रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू इन माई लाइफ एंड आई वॉन्ट गिव अप। लेकिन फिर एक तरफ उनका दिल उनसे ये कहता है कि दे रियली वॉन्ट यू, वो आपको चाहते हैं और वो कभी गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर। आई हैवेंट फेल्ट ऑल राइट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके उनकी ज़िंदगी में आने से पहले तक एक लंबा अरसा बीत गया कि उन्होंने अच्छा महसूस नहीं किया, और अब फिर से वो उसी सिचुएशन में चले गए हैं आपसे सेपरेशन के बाद।
दिस इज़ेंट इन योर हेड, आई फील इट टू। सो ये आपके ख्वाबों ख्यालों में ही सिर्फ नहीं है कनेक्शन, बल्कि आपके पर्सन ने भी इस कनेक्शन को उतना ही फील किया है जितना आपने किया है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, आई हैव नेवर बिन इन लव, आई डोंट इवन लव माई सेल्फ। सो मे बी एक पॉइंट पर वो बहुत ज़्यादा डिनाइल में थे कि वो लव पर बिलीव ही नहीं करते हैं, उन्होंने कभी ज़िंदगी में प्यार किया ही नहीं, ना वो करना चाहते हैं क्योंकि लव एग्जिस्ट करता ही नहीं। लेकिन आप देखिए कि आपने ट्रू लव पर उन्हें यकीन दिलाया। दिस इज़ ट्रू लव, उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है। आई नीड हेल्प। सो मे बी आपके पर्सन को साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, मे बी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था, मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती, बट किसी को यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है। एंड लास्ट इज़ आई थिंक आई हैव लॉस्ट द विल टू लव। सो बड़ा डीप मैसेज है। मे बी कभी कभार वो ये सोचते हैं कि अब वो कभी प्यार नहीं कर पाएंगे, अब उनके अंदर ताकत नहीं रही प्यार करने की, किसी के साथ आगे बढ़ने की। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेजेस। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है येस येस येस, बिग येस। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। इन्हें हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। अब हम आपके लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस देखेंगे। सो ज़रूरी नहीं कि ये मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट करें, कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है इन मैसेजेस में। सबसे पहला है विद इन अ मंथ। सो एक महीने में कोई चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक महीने में मे बी कुछ लोगों को बात किए 1 महीना हो गया। फिर है हमारे पास पॉइजनस। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करता है। मे बी किसी ने आपके पर्सन के दिल को बहुत ज़्यादा दिल में बहुत ज़्यादा जहर भरा, बहुत सा आपके बारे में गलत मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करवाई। आई हेयर योर वॉइस। सो आपकी आवाज़ आपके पर्सन को सुनाई देती है, उनके कानों में गूंजती है। मे बी आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। स्कॉर्पियो, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है। ब्यूटीफुल एंजल। सो आपके पर्सन को लगता है कि आप एक बहुत खूबसूरत एंजल हैं। मास्क। सो यस, मास्क किसी ने पहना हुआ था इस सारी सिचुएशन में। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी। सो इस वक्त आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर है हमारे पास यूनियन। वाओ। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों की यूनियन के। ब्रूटैलिटी। सो मे बी किसी ने कुछ किया जो बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, बहुत ज़्यादा हर्टिंग था। गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे। वाओ। सो ये बड़ा अच्छा मैसेज है, कोई गुड न्यूज़। फिर हमारे पास आया है विद इन अ मंथ। सो 1 महीने में आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, गुड न्यूज़। चॉइसेस, मे बी आपके पास और भी बहुत सी चॉइसेस हैं। फिर है हमारे पास पाइसीज़। पाइसीज़ हो सकता है कोई। नेक्स्ट इज़ बैलेंस। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। फ्लर्ट। न्यू लव की भी वाइब्स हैं, न्यू लव भी आ सकता है आप में से किसी की ज़िंदगी में। फ्लर्टेशियस एनर्जी, न्यू न्यू फीलिंग। पेनफुल एंडिंग। मे बी आप इनके साथ रिश्ता ख़त्म करना चाहें और कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, ये भी हो सकता है। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। सो मे बी ये इंसान आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। आई एम नॉट हैप्पी। सो ये इंसान खुश नहीं है। और फिर है हमारे पास टाइम। सो एवरीथिंग इज़ अबाउट टाइम। वक्त के साथ सब कुछ अपनी अपनी जगह पर आ जाएगा और हर चीज़ बिल्कुल सही टाइम के साथ हो रही है। बट आई ऑल्सो से हमेशा जब टाइम की भी बात होती है कि टाइम और स्पेस इल्यूजन है। सो किसी भी चीज़ के ऊपर डेडलाइन
मत लगाएं कि इतने अरसे में ये चीज़ होनी चाहिए। हर चीज़ परफेक्ट टाइम में होती है, हर चीज़ परफेक्टली हो रही है, हमेशा ये अपने जहन में रखें। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स भी देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है हमारे पास इस रीडिंग में। वी हैव 777 VTY WB 88833 DM 9NGXTF 666 number 5 NS40 DVLRKIO, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, S नंबर 4 666 RM 1111 91 MKRHZY। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।